कभी कभी एक गलत मोड़ इंसान को मौत के सामने ला खड़ा करता है। रात हद से ज्यादा साकित थी। बारिश थम चुकी थी, मगर हवा में ऐसी नमी थी जैसे जमीन ने सांस रोक रखी हो। अली की गाड़ी सुनसान सड़क पर अकेली आगे बढ़ रही थी। हेडलाइट्स की रोशनी चंद कदम आगे जाकर अंधेरे में गुम हो जाती थी, जैसे तारीकी जानबूझकर खुद को करीब रखे हुए हो। शहर कब पीछे रह गया उसे याद न रहा। अब सिर्फ एक तंग सड़क थी और दोनों तरफ घना जंगल, जो खामोश नहीं बल्कि जागता हुआ महसूस हो रहा था। रेडियो पर पहले सरसराहट आई, फिर आवाज कट गई। मोबाइल की स्क्रीन पर नेटवर्क खत्म हो चुका था। अली ने खिड़की से बाहर देखा तो एहसास हुआ कि इस रास्ते पर ना कोई गाड़ी है, ना किसी बस्ती की रोशनी। ये सड़क आम नहीं थी, जैसे इसे वक्त ने छोड़ दिया हो। अचानक सामने एक जंग आलूद साइन बोर्ड नजर आया। बोर्ड आधा टूटा हुआ था, अल्फाज मिट चुके थे। सिर्फ एक तीर बाईं तरफ इशारा कर रहा था। नीचे किसी ने किसी नोकदार चीज से लिखा था, जो यहां मुड़ा वो लौट कर नहीं गया। अली ने एक लम्हे को ब्रेक दबाए रखी, मगर थकन और उलझन ने फैसला बदल दिया। उसने स्टीयरिंग बाएं मोड़ दिया। जैसे ही गाड़ी ने मोड़ काटा, फिजा बदल गई। हवा सर्द हो गई, शीशे अंदर से धुंधला गए, जैसे किसी ने अंदर बैठकर सांस ली हो। सड़क की पक्की सतह खत्म हो गई और नीचे मिट्टी, कीचड़ और पत्थरों का रास्ता शुरू हो गया। दरख्त दोनों तरफ इतने करीब थे कि शाखें गाड़ी के साथ रगड़ खा रही थीं। उनकी आवाज ऐसे लग रही थी जैसे नाखून धात पर खींचे जा रहे हों। चंद मिनट बाद गाड़ी किसी चीज पर से गुजरी। एक भारी, नरम सी आवाज आई। अली ने फौरन ब्रेक लगाई। दिल की धड़कन कानों में गूंजने लगी। वो टॉर्च लेकर बाहर निकला तो जमीन पर नजर पड़ते ही उसके कदम मुंजमद हो गए। कीचड़ में आधी दबी हुई इंसानी हथेली पड़ी थी। उंगलियां मुड़ी हुई, नाखूनों के नीचे खून जमा हुआ। ये पुरानी नहीं थी, ये ताज़ा थी। इसी लम्हे जंगल के अंदर से आहिस्ता आहिस्ता कदमों की आवाज आई। कोई चल रहा था, घसीटता हुआ। फिर हंसी सुनाई दी, ऐसी हंसी जिसमें खुशी नहीं बल्कि भूख थी। अली तेजी से गाड़ी में वापस आया, दरवाजा बंद किया और स्टार्ट घुमाई। इंजन ने एक लम्हे को आवाज दी, फिर खामोश हो गया। दूसरी कोशिश, तीसरी कोशिश, कुछ नहीं। शीशे पर बारीक बूंदें बनने लगीं, जैसे बाहर कोई खड़ा सांस ले रहा हो। धुंध के बीच एक मध्यम रोशनी दिखाई दी। जंगल के अंदर थोड़े फासले पर एक पुरानी झोंपड़ी। गाड़ी में रुकना नामुमकिन था। अली ने दरवाजा खोला और झोंपड़ी की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ जमीन नर्म होती जा रही थी, जैसे नीचे कुछ दबा हुआ हो। झोंपड़ी का दरवाजा चरचराता हुआ खुद ही खुल गया। अंदर दाखिल होते ही बदबू ने सांस रोक लिया। ये सिर्फ सड़ांध नहीं थी, ये खून, पसीने और मौत की मिली-जुली बू थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटक रही थीं। खानदान, जोड़े, अकेले मुसाफिर, सब मुस्कुराते हुए। मगर हर तस्वीर में चेहरे खुरचे गए थे। आंखों की जगह खाली निशान थे। एक कोने में लकड़ी की मेज पर एक रजिस्टर रखा था। उसके वरक जर्द और चिपचिपे थे। रजिस्टर खुला तो हर सफ़े पर एक नाम, एक तारीख और आखिर में एक लफ्ज़ लिखा था, गायब। सफ़हात पलटते गए, नाम बढ़ते गए, तारीखें बदलती गईं। आखिरी सफ़ा खाली था। अचानक दरवाज़ा जोर से बंद हुआ। झोंपड़ी के अंदर अंधेरा गहरा हो गया। दीवारें हिलने लगीं, जैसे लकड़ी के पीछे कुछ हरकत कर रहा हो। किसी ने अली के कान के करीब सरगोशी की, रास्ता खत्म हो गया है। फर्श पर साए बनने लगे। वो साए दीवारों पर चढ़े, तस्वीरों से निकले और आहिस्ता आहिस्ता अली की तरफ बढ़े। उसकी सांस टूटने लगी, जबान जैसे मुंह में जम गई हो। आखिरी सफ़े पर कलम खुद ब खुद चलने लगा। स्याही कागज पर फैलती गई और एक नाम लिखा गया, अली। झोंपड़ी के बाहर जंगल में हलचल मच गई। शाखें चरचराने लगीं, जैसे किसी ने तालियां बजाई हों। अंधेरे में हंसी गूंजी, भारी और मुतमईन। साइन बोर्ड पर मिटे हुए अल्फाज दोबारा उभरने लगे, इस बार ज्यादा वाज़ेह, ज्यादा गहरे। गलत मोड़। और रात मजीद गहरी हो गई।